निकाह के बाद निकाह का रजिस्टर आगे किया जाता है दूल्हे मियाँ के आगे, लीजिए भैया साइन कर दीजिए। तो धीरे से कान में पूछता, हजरत टाप दुनिया नहला रहा। ये कौन पूछ रहा है? ये वो है जिसकी शादी में ब्लैक कलर की 25 स्कॉर्पियो ले जाकर बारात में रोला जमाया गया। ये वो मियाँ है अंगूठा टेक जिनकी शादी में 15 तरीके का स्टार्टर बनाया गया, जिनकी शादी में फुफा नरदहा में लौट कर नागिन डांस कर रहे हैं। बहुत सलीस उर्दू में हमारे उलमा की मोहब्बतों को दाद दीजिए और उनकी अजमतों को सलाम कीजिए कि आपको मादरी जबान में तकरीरें सुना के जाते हैं ताकि आप समझ सको, वरना मुफ्ती साहब बैठे अच्छी उर्दू बोलने पे आ जाए तो एक एक जुमला सागवन के ऊपर से चला जाएगा। पंखा देखते हैं, कुछ बल्ब देखते हैं, कुछ नियत बांध लेते हैं, कुछ तो आंख बंद करके मुराकबे में चले जाते हैं। अब कुछ इतनी शिद्दत से चिल्लर तलाश करते हैं जैसे लगता है कारून का खजाना जेबों में छुपा है। मुसलमान की अमीरी देखना है तो आप मुसलमानों की शादी देख लीजिए। तवज्जो है आपकी? तवज्जो है बेटा, है बाबू? बस थोड़ी देर सुन लो, ज्यादा देर नहीं बोलूंगा। मुसलमान की अमीरी देखना है तो मुसलमान की शादी देख लीजिए। डीजे वाले को 21,000 पे बनवाए तो 21,786 इनाम दे रहे हैं। का तुम भी क्या याद रखोगे कौन से हातिम ताई के खानदान में नाचने गए थे? गोला वाले को 15,000 पे बनवाए तो 15,551 इनाम दिया जा रहा है। गोला वाला भूले नहीं समा रहा, इतराता फिर रहा है। खैरियत तो 500 रुपया इनाम कभी नहीं मिला। तो कहा तुम्हारा हक बनता। तुम्हारे गोला चटैया में इतना दम था कि झंझार से 4 भाई सुबह गायब हो गई, अभी तक नहीं मिली। बात आई जब इमाम साहब की, हजरत आपका कितना हुआ? मौलाना बेचारा संजीदा दबे लहजे में बोला, ऐसा कीजिए 2100 रुपया दे दीजिए। मुफ्ती साहब किबला 2100 का नाम सुन करके लड़का का बाप जैसे कौड़िल्ला आंखें निकाल के कहता है लूट लो। सारी लूटपातियां मौलवियों ने तो मचाई है। बुलाओ सदर को, सेक्रेटरी को, खजांची को, मैनेजर को, मुतवल्ली को। कौन सी शरीयत में 2100 रुपया निकाह पढ़ाई लिखा है? दिखाओ। अल्लामा मुफ्ती अब्दुल रहमान ने पकड़ ली कलाई, अगर 2100 रुपया निकाह पढ़ाई शरीयत में नहीं लिखा है तो ये डीजे, ये गोला, ये 250 बाराती और ये अपाची कहाँ लिखी है? ये कौन सी शरीयत से लिखवा के लाए? इमाम साहब, मौलाना को 500 देना पड़ गया तो शरीयत याद आ गई। अब खुद जो है पैसा उड़ा रहा है नाचने वालियों के ठुमकों पे तो शरीयत याद नहीं आई। तो फिर चिल्लाओ, चिल्लाना तेरा मुकद्दर है, फिर चीखो, चीखना तुम्हारा मुकद्दर है। अमाई से नहीं दुनिया ने तेरी नस्लों की पेशानियों पे दहशतगर्दी का ठप्पा लगाया। कुछ तो फॉल्ट है मुझे, कुछ तो कमी है मुझे, कहीं तो चूक हुई है हमसे। यूं वैसे ही जमाना हमें बदनाम नहीं करता, कहीं तो चूक हुई है। बेटा नाचने में माहिर है, बेटा शराब पीने में माहिर है, बेटे ने कलम तोड़कर चिलम संभाल लिया, नस्ल डीजे के पीछे मस्त है, नस्ल जहेज के कटोरे में मस्त है। हम कहते हैं मौलाना बेटे को जहेज, आज दुनिया दहशतगर्दी का ठप्पा क्यों लगा रही है? जमाना मेरी नस्लों को आतंकवाद क्यों कह रहा है? दुनिया मेरी आबादियों में बने हुए इबादत गाहों को और मदरसों को आतंक का अड्डा क्यों बता रहा है? नूरी का जुमला नोट करके जाइएगा। अगर इस काले कलंक से नस्लों को, मदरसों को, मस्जिदों को बचाना है तो बस ये रास्ता है, अपनी बस्तियों में निजामे मुस्तफा कायम कर दो। शराब पीकर नाली में लौटेगा ना, दुनिया का कोई कुत्ता उसकी पेशानी पे दहशतगर्दी का ठप्पा लगाएगा। हाय हाय हक है। ये सही है कि गलत है? अरे बोलो ना, सही है कि गलत है? माफ कीजिएगा, मैं वो मौलवी साहब नहीं हूँ कि हाथ उठाओ जन्नत की चाबी लो घर जाओ। जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। जन्नत तब मिलेगी जब हुजूर राजी होंगे। मैं उलटता नहीं बेजान किताबों के वरक,
मैं वो पढ़ता हूँ जो चेहरों पे लिखा होता है। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, हो सकता है उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अभी अगर मुफ्ती साहब क़िबला इस जलसे से एक पैगाम दे कि ऐसा कीजिए आप हजरात अपने बच्चों को पढ़ाकर IAS बनाइए, IPS बनाइए, SP DSP जज कलेक्टर बैरिस्टर बनाकर बड़े मनसब पर फाइज कीजिए, वरना नस्लें तबाह हो जाएंगी, कोई बचाने वाला नहीं होगा। तो यहाँ कब बैठा हुआ इल्ला माशाअल्लाह हर फर्द का एक ही जवाब होगा, मौलाना साहब इतना पैसा हमारे पास कहाँ से लाएंगे, इतनी दौलत की बच्चा पढ़ाएंगे कहाँ से लाएंगे, इतनी दौलत की शहजादों की फीस जमा करेंगे कहाँ से लाएंगे, इतना पैसा कि बच्चों को ऊंची तालीम दिलाने के लिए खर्च कर पाएंगे। यही वो कौम है जो गुर्बत का रोना तालीम के लिए रोती है, मगर जमीनी स्तर पर उतर कर जब मेरे आलिमों ने तहकीक किया है, रिसर्च चलाया है, तो नतीजा ये निकला कि जो कौम नस्लों की तालीम के लिए गुर्बत का रोना रो रही है, उस कौम में शादी में 15 लाख रुपया खर्चा किया। ये रोने का मकाम है, रोने का तमाशा बर तमाशा तो ये है हजरत। जुल्म वालाए जुल्म तो ये है कि जिस बेटे की शादी में 15 लाख रुपया उड़ाया गया वो बेटा जाहिल होता है। ये मेरे उलमा निकाह पढ़ाते, इनसे पूछो, इनसे अच्छा आप नहीं जानते। निकाह का रजिस्टर आगे किया जाता है दूल्हे मियाँ के आगे, लीजिए भैया साइन कर दीजिए, तो धीरे से कान में पूछता हजरत टापदनिया नहीं ला रहा। ये हजरत रोने का मकाम है। ये कौन पूछ रहा है? ये वो है जिसकी शादी में ब्लैक कलर की 25 स्कॉर्पियो ले जाकर बारात में रोला जमाया गया। ये वो मियां है अंगूठा टेक जिनकी शादी में 15 तरीके का स्टार्टर बनाया गया, जिनकी शादी में फुफा नरदहा में लौट कर नागिन डांस कर रहे हैं। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, आप भतीजे की शादी में नाच रहे हो तो क्या समझकर, शादी के लिए या उसकी फूटी मुकद्दर के लिए? 15 लाख उड़ा दिया तूने बेटा जाहिल। हड्डी खोरी के नाम पर नस्लों को तुमने तबाह कर दिया। जाग जाओ वरना नस्लें तबाह हो बर्बाद हो जाएंगी। जाग जाओ। हम क्या करेंगे? IAS बनाकर, डॉक्टर बनाकर, इंजीनियर बनाकर। बीमार होते हो तो डॉक्टर की जरूरत है। तुमसे ज्यादा झगड़ेलू कौन है? हसद की आग तो सबसे ज्यादा हमारी कौम में लगी पड़ी है। पाए तो एक दूसरे को खा जाए। ये सिर्फ झंझार की बात नहीं करता इल्ला माशाअल्लाह, वरना हर आबादी का यही हाल है। ऐसे नहीं बुजुर्गों ने कहा था कि मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजामे गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। आज ये मुझ में जो हसद की आग लगी है ना, हमें इसी हसद की आग ने खा लिया है, खा लिया। हम मस्त हैं दूसरे के बुलेट को देखकर जलने में, हम मस्त हैं दूसरे का बंगला ताड़ने में, हम मस्त हैं दूसरे की कमाई पर नजर रखने में। नतीजा क्या निकल रहा है? इधर मेरी बेटियां गैरों के साथ भाग रही हैं। ये कयामत है मुसलमानों, तुम्हारे लिए कयामत। 15 लाख हड्डी खोड़ी पे उड़ा दिया गया। जमीनें हड्डी खोड़ी के लिए बेच दी गई, जेवरात गिरवी रख दिए गए, जमीन गिरवी रख दिया गया, कर्ज ला करके कर्जदार बन गए सिर्फ इसलिए ताकि शादी में रिश्तेदार कहे बड़ा खर्चा किया था। अम्मा मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, इस बड़ा खर्चे से तुमने नतीजा क्या निकाला, फायदा क्या निकाला, कौम को मैसेज क्या दिया? शादी तो सुन्नते मुस्तफा है, और इस सुन्नते मुस्तफा पर ऐसा काम करो कि दुनिया देखे तो देख कर ये लगे है ये आतंकवाद की शादी है, जमाना देखे तो घुटने टेक कर कहे कि जब नबी के गुलामों के गुलाम का किरदार ऐसा है तो मदीने में नबियों का ईमान कैसा होगा। सुभान अल्लाह।
हाय हाय मगर अफसोस दिल क्या के बात है। भगोले जल उठे सीने की सीने दाग की दाग से, से। इस घर को आग लग गई घर के घर के चिराग। चिराग से बेशक। दुनिया में कहा किसी माँ ने वो बेटा जना था कि इस्लाम पे पत्थर चलाए। अमा इस्लाम पे पत्थर सबसे पहले मेरी बस्ती से चला है। इस्लाम पे पत्थर सबसे पहले मेरी आबादी से चला है। हमने देखा था कि हफ्तावार जगह जगह जानवरों की मंडी लगती है और जानवर बेचे जाते हैं, मगर यहाँ तो मेरी कौम ने कटोरा लेकर के खुद को खड़ा कर दिया और अपने औलादों को जानवर समझ के बेचने लगे। एक चौपहिया के नाम पर बेटा बेचा जा रहा है, एक दोपहिया के नाम पर बेटा बेचा जा रहा है। माफ कीजिएगा मियां, आज जो तुमने अपनी नस्लों को बेचने की सौदागरी शुरू की है, अमर जानवर पैदा किए हो तो बेचो, कोई शिकायत नहीं है, लेकिन औलाद पैदा किए हो तो याद रखना कलेजे के टुकड़ों की मंडियां नहीं लगती है, दिल के टुकड़ों की मंडियां नहीं लगती है। और नौजवानों जिनका निकाह नहीं हुआ पैगाम ले जाओ, जब तेरा बाप तेरे जिंदगी की कीमत एक चौपहिया दो पहिया पे तय कर दे तो अदब के साथ अब्बा का हाथ पकड़ना, कान में कहना अब्बा बेचने का जुनून है तो निकलो मैदान में, मैं भी बिकने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे जिंदगी का सौदा करने से पहले इस बात का ख्याल रखना कि मुझे जब भी बेचना तो ससुराल के माल पर न बेचना, मुझे बेचना तो आमना के लाल के सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। इसलिए कि जब ससुराल पर बिकूंगा तो जलील हो जाऊंगा, आमना के लाल की चौखट पर बिकूंगा तो मर के ये कह के जाऊंगा कि जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था। क्या बात है भाई, तुमने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया। क्या बात है आज़म अजीज, भाई। मुझे अर्ज कर लेने दिया जाए, ये दर्द है मेरे सीने का, मेरी तकरीर तबे यार को बेजार करती है। हाय हाय, माफ कीजिएगा मगर मेरे अजीज, इन उलमा ने कमर कस लिया है कि इंशाअल्लाह तबारक ताला उम्मत के दरमियान जो ये नाइत्तफाकियां पैदा की जा रही हैं, इसका खात्मा इंशाअल्लाह किया जाएगा, लेकिन बगैर आपके साथ के ये मुमकिन नहीं है। इसलिए कि कहते ना, इकबाल ने बहुत पहले कहा था कि वो काबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। अगर मेरे माशरे का जवान संवर जाए, यकीन मानिए फिर इस जो है माशरे में वो इनकलाब आप देखेंगे कि जिसका कभी आपने तसव्वुर भी न किया होता। तो मेरी बात चल रही थी इस दरमियान कि मैंने अपने बच्चों की शादियों में जमीन बेच करके खर्चा किया, मैंने अपने बच्चों की शादियों में जेवरात गिरवी रख करके खर्चा किया, मैंने अपने बच्चों की शादियों में घर की जमीनों को गिरवी रख करके खर्चा किया। नतीजा क्या निकला? मैं मकरूज हो गया, पूरी जिंदगी कर्ज अदा करता रहा, नस्लें तो आबाद नहीं हुई लेकिन मेरी जिंदगी तबाह बर्बाद हो गई। अब इन आलिमों की मौजूदगी में बहुत ही जरूरी पैगाम आपके दरमियान रखने की कोशिश कर रहा हूं। आज हालात तुम्हारे क्या हैं? दर बदर की ठोकरें तुम खा रहे हो। कब समझोगे मुसलमानों, कब समझोगे, कब समझोगे मुसलमानों, कब समझोगे? तुमने बड़ी बचकाना दलीलों से इस्लाम की दलीलें पेश की हैं, तुमने अपने मुसलमान होने की बड़ी बचकानी दलीलें दुनिया के सामने पेश की हैं। यही वजह है कि आज जमाना तेरे जो है तेरे बच्चों को अपने पैरों की जूतियों से मसलने का मंसूबा बना रहा है। हालात तो इतने बद से बदतर हो गए, कलेजे तो तब फट गए हैं जब कुफ्र ने इस्लाम के शहजादों से पूछा था कितने बड़े मुसलमान हो, लाओ अपने मुसलमान होने की दलील दो। तो मेरे कौम का भोला भाला मुसलमान दलील में क्या दिखा रहा है? चूल्हे पे चढ़ी हुई गोश्त की पतेली दिखा रहा है। जितना बड़ा हड्डी खोर है उतने बड़ा ईमान वाला है। वो समझते जो जितना बड़ा गोश्त खोर है उतने बड़ा ईमान वाला। लेकिन याद रखिएगा मियां, मेरा इस्लाम इतना कमजोर नहीं है कि हड्डी खोरी से पहचाना जाए। तारीख शाहिद है, इस्लाम कभी बोटियों से नहीं फैला है, इस्लाम तो मुस्तफा की सूखी रोटियों से। जिंदाबाद, बंद कीजिए गैरों के दरवाजे पर कटोरा लेकर खड़ा रहना।
कब तक के दुनिया के दरवाजों पर भीख मांगते रहोगे? अपनी नस्लों को मजबूत करो, अपने बच्चों को मजबूत करो, अपने बच्चों को वो पावर की कुर्सी दिलाओ, अपने बच्चों को पावर का कलम दिलाओ। आप कहोगे मौलाना साहब कैसे मुमकिन है? तो अल्लामा मुफ्ती अब्दुल रहमान आपको बताएंगे मुमकिन बस ऐसे हो सकता है। हुजूर ने कहा निकाह सस्ता करो, आप अपने यहाँ निकाह सस्ता कर दो, जमीनें बेचकर हड्डी खोरी का मामला बंद कर दो, जमीनें गिरवी रख करके गोश्तखोरी का माहौल बंद कर दो। और अगर जमीन बेचने का जुनून तेरे अंदर है तो बेच, किसने रोका है बेचने से? मगर याद रखिएगा गोश्तखोरी के नाम पर मत बेचिए, बेचना है तो नस्लों की तालीम के लिए बेचिए। लगा दो अपने बच्चों के मुस्तकबिल पर पैसे, बना दो IAS IPS जजो बैरिस्टर, दे दो पावर का कलम, ताकि कल जब तेरी झंझार की आबादी पर बने हुए इबादत गाह पर किसी पागल अड़ियल की गंदी नजर पड़े, तब यही बच्चा मैदान में निकल कर आवे, इमाम के कंधे से कंधा मिलाकर कह सके हजरात फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अंदर जाए अकीदे का मुसल्ला बचा ले, कलम की जोर पर मस्जिद का मिनारा हम बचाएंगे। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। बचाता कि नहीं बचाता? बेशक, सुभान अल्लाह। हमने अपने बच्चों को कमजोर कर दिया, हमने चंद पैसों के लिए अपने बच्चों को नौकरी पे लगा दिया, थोड़े थोड़े पैसे आए, जवान भी नहीं हुआ था पूरे तरीके से, हमने उसकी कमाई खाने का जज्बा पैदा किया और उसकी मुस्तकबिल को 7 जमीनों के नीचे हमने दफन कर दिया। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या कल कयामत के दिन आपसे हिसाब नहीं होगा? क्या इस चीज का आपसे मुतालबा नहीं होगा? क्या आपने अपने बच्चों को क्या सिखाया? आपने अपने बच्चों की कैसी तरबियत की? आपने अपने बच्चों को कितनी तालीम दी? याद रखिएगा मुसलमानों, आप कामयाबी के डंके बजाते रहो, माल से कामयाबी नहीं मिलने वाली है, दौलत से कामयाबी नहीं मिलने वाली है, सरवत से कामयाबी नहीं मिलने वाली है। हाँ हाँ, अगर नस्लों को कामयाब करना चाहते हो तो बस एक ही हथियार है, तुम्हें अपने नस्लों के हाथों में बम बारूद लाठी डंडा टोप तलवार देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पावर का कलम दिला दो, नस्लें कामयाब होंगी। इसलिए कि असलाफ ने बता दिया है कि तलवार से वार कर दिया जाए वो जख्म भरा जा सकता है, मगर कलम से वार कर दिया जाए तो सदियां गुजर जाती है मगर जख्म पूरा नहीं होता। बेशक, सुभान यही अल्लाह। सच्चाई है, यही इतिहास है और यही हकीकत है। छोड़ दिया तालीम का दामन, हमने छोड़ दिया तालीम का दामन। माफ कीजिएगा मियां, तालीम को हमने बलाए ताब कर दिया। शिकायत है मौसा तावीज दे दो, बेटा माँ बाप का फर्मा बरदार नहीं है, ये बात मौसा तावीज दे दो, बेटा ससुराल वालों की मान रहा है। और तो मानेगा ना भैया, तरबियत ही आपने वैसी की है, काहे नहीं मानेगा? अरे बचपने में गोद में लिटाकर तुमने उसे दुनिया की फिल्में दिखाई, नाचने वालों को दिखाया, तो जाहिर सी बात है बड़ा होकर पूरे खानदान को नचाएगा कि नहीं नचाएगा? अरे बोलो ना, नचाएगा कि नहीं नचाएगा? अगर तुमने अपने बच्चों के घुट्टी में तालीम दीन मुस्तफा पिलाया होता तो आज जो बेटा माँ की अजमतों पर लाठियां चला रहा है, बाप को गालियां दे रहा है, ये बच्चा गाली नहीं देता, बल्कि जब इसे गुस्सा आता तो सामने हदीसे रसूलुल्लाह होती और ये कहने पर मजबूर हो जाता, ये मेरी माँ गाली देने की चीज नहीं है, ये तो वो है जिसके कदमों में अल्लाह ने मेरी मुकम्मल जन्नत रख दी है। अगर हमने ये तालीम दिया होता तो बच्चा हमको मारता नहीं, बल्कि हमारा एहतराम करता, हमारी इज्जत करता कि नहीं करता? अच्छा, माहौल सबसे ज्यादा जिसने चौपट किया है, सोने पर सुहागा जिसने लगाया है, वो है औरतें। हजरत 95% औरतें बेनमाजी हैं। बेशक, ये समझती हैं मैं सिर्फ एक औरत हूं, अल्लाह ने मुझे औरत बनाया है, मेरा काम है खाना बनाना, घर साफ करना, कपड़े साफ करना, बच्चे पालना, बस। मगर माफ कीजिएगा मेरी कौम की शहजादियों, अगर मेरी बात सुन रही हो तो ये पैगाम लेकर के जाओ, आप सिर्फ औरत नहीं है,
जब तक आप सिर्फ औरत थी, इन उलमा से पूछो तुम्हारा हाल क्या था, तारीख पढ़ो तुम्हारी जिंदगी क्या थी। जब आप सिर्फ औरत थी तो आपका हाल यह था कि बाप अपने हाथों से जिंदा तुम्हें जमीनों में दफन कर देता था, बेटा मां के गले में रस्सी डालकर बाजार में बेच देता था, भाई बहनों के साथ नाजायज रिश्ते कायम करता था, बेवाओं के चेहरे पर कालिक सर मुंडाकर खच्चर पे बिठाकर तवाफ कराया जाता, शहरों का रुसवा और जलील करके मार दिया जाता था। यह था सिर्फ औरत का हाल। मगर जब सिसकती हुई माओं की सिसकियां, जब बिलकती हुई माओं की आहें, जब जिंदा दफन होती हुई बेटियों की चीखें अर्शे इलाही से टकराई है, तो रब्बे काबा ने आमना की गोद में, अब्दुल्लाह के आंगन में, अब्दुल मुत्तलिब की हवेली में अपने महबूब को भेजकर जमाने को बता दिया, ये सिर्फ मेरा महबूब नहीं है, अजमत ये है कि ये रहमतुल लिल आलमीन है। अरे बोलो ना यार सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसा तो नहीं है कि जुमले ऊपर से जा रहे हो, सब समझ में आ रहा है ना। बहुत सलीस उर्दू में हमारे उलमा की मोहब्बतों को दाद दीजिए और उनकी अजमतों को सलाम कीजिए कि आपको मादरी जबान में तकरीरें सुना के जाते हैं ताकि आप समझ सको, वरना मुफ्ती साहब बैठे अच्छी उर्दू बोलने पे आ जाए तो एक एक जुमला सागवन के ऊपर से चला जाएगा। हक हक हकीकत है कि नहीं समझ में आए, अच्छी उर्दू नहीं समझ में आएगी, ये तो मादरी जबान में उलमा आपको तकरीर सुनाते हैं। लखनऊ में एक नवाब साहब थे, उनका नौकर था देहाती हजरत, रहा होगा हमारे बहरेज गोंडा का। तो जब कोई मेहमान आता तो वो बोलता देहाती में चैवा लई पनिया लई, तो नवाब साहब को बड़ा गिरा गुजरा कि यार ये कैसा आदमी है, बड़े बड़े लोग वीआईपी आते हैं देहाती बोल के चौपट कर देता है। एक नहीं बोला का इधर आ, आज के बाद उर्दू बोलना वरना कंटाप मार के नौकरी से निकाल दूंगा। का हुजूर का हुक्म सर आंखों पर काहे हम निकलेंगे, काहे मार खाएंगे, आज से देहाती साइड में उर्दू बोलेंगे। सुबह सुबह का वक्त था, एक दिन नवाब साहब हुक्का पी रहे थे, एक चिंगारी चिलम से उड़ी नवाब साहब के दाढ़ी में फंस गई। अब देहाती में कहना होता तो कह देता नवाब साहब दरिया जरी जाते बचाओ, लेकिन उसको नौकरी और मार दोनों निगाहों के सामने उर्दू बोलना था, बांध के हाथ खड़ा हो गया। का हुजूर जिल्ले इलाही आलम पनाह, मेरे आका मेरे मौला मेरे मलजा, गुलशने आतिशदान से एक चिंगारी जब्त करने के बाद आपके चेहरे मुकद्दसा से मुत्तसिल एक दाढ़ी का पाकीज़ा आशियाना है, वो चिंगारी वहां बड़ी देर से आराम कर रही है। अगर बाए खातिर हुक्म हो तो एक खाकसार खादिम अपनी जगह से उठने के बाद उस चिंगारी की बेजा हरकत पर उसको वहां से हटाने की कोशिश करे। अब आप अंदाजा लगाओ इतनी देर में दाढ़ी का हाल क्या हुआ होगा। हमारा तो तसव्वुर कहता है नवाब साहब का मुंह ही नहीं बचा होगा, तो हम कोई जुमला ऐसा नहीं बोलना चाहते हैं जो आपके पल्ले न पड़े। बात समझ में आ रही है ना। जब बेटियां चीखी हैं, माएं रोई हैं, तो महबूब रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए। जरा बोलो सुभान अल्लाह, हम जिंदगी से बोलो सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तब जो है तहरीर नेमत के तौर पे कह रहा हूँ, अगर मैं अपने पे आ जाऊं तो एक एक को हंसा के कुर्सी के नीचे ला सकता हूँ, लेकिन मेरी तबीयत ऐसी नहीं है कि मैं आपको हंसाऊं। आवाम तो चाहती है कि मौलाना स्टेज पे डांस करें, हम देखें। हम नहीं चाहते कि जो आप दे सुनना चाहें वो हम आपको सुनाएं। मैं जो सुनाना चाहता हूं वो आप सुन करके जाइए। और मेरी बातें थोड़ी सी कड़वी होती हैं, आप उसे अपनी भुट्टी से उतारिए, इंशाल्लाह जिंदगी कामयाब हो जाएगी। आए हैं हुजूर, उतरे हैं मुस्तफा, मेरी बेटियों, मेरी कौम की शहजादियों, मेरी कौम की माओ, अब अपना मेयार देखो, अब अपना मर्तबा देखो, अब अपनी अजमत देखो। मुस्तफा आए हैं, आका के काने लाले करामत से बेटियों की सदाएं गूंजी हैं। मुस्तफा के काने लाले करामत ने जैसे ही बेटियों का चीखना समाअत किया है, तो मेरे मुस्तफा ने फारान की चोटी को हक व सदाकत का मिंबर बनाकर कुफ्र की ताबूत पर आखिरी कील ठोककर मेरे नबी ने ऐलान फरमा दिया, ओ जमाने वालों, आज से बेटियां जिंदा जमीनों में दफन नहीं होंगी, माओ बाजार में नहीं बेची जाएंगी, बीवी बेवाओं को जुल्म नहीं किया जाएगा, बल्कि इनका मर्तबा यह है कि अगर बीवी है तो शौहर के लिए मोहब्बत है, अगर बहन है तो भाई के
लुटाया गया, कभी अब्बास के बाजू काटे गए, कभी ओनो मोहम्मद का बचपन तड़पाया गया, कभी हुर की जवानी छीनी गई, कभी हबीब का बुढ़ापा लूटा गया। आका यही वो उम्मत है जिस उम्मत की बका के लिए बिलाल के सीने पे पत्थर रखा गया, हुबैब को सूली पे चढ़ा दिया गया, अमीर हमजा का कलेजा चबा लिया गया। आका यही वही उम्मत है जिस उम्मत की बका के लिए उहद में कुर्बानी, बदर में कुर्बानी, खंदक में कुर्बानी, खैबर में कुर्बानी, करबला में कुर्बानी। या रसूल अल्लाह यही वो उम्मत है। आप मुझको बताओ, अगर महशर की उस भीड़ में आका ने अपना रुखे अनवर फेर लिया तो कौन होगा जो मेरे झुलसते हुए जिस्म को बचाने के लिए झंडे का साया देगा? कौन होगा जो मेरे सूखते हुए हल्क में कौसर का कतरा टपकाएगा? कौन होगा जो मेरी हथकड़ियां तोड़वा कर हमें मगफिरत की भीख दिलवाएगा? बरेली के इमाम का पैगाम नोट कर लो, अगर दुनिया और आखिरत में कामयाबी का तमगा हासिल करना है, दुनिया और आखिरत में कामयाब होना चाहते हो तो आला हजरत का पैगाम है, आज लो उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मानेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मनाना है तो हुजूर को आज मनाओ, निकाह सस्ता करो, नस्लों को तालीम दो, दुनिया की तमाम बेहयाइयाँ अपनी आबादियों से निकालो, नस्लों को निज़ाम मुस्तफ़ा में ढालो। जिस इंकलाब का बाप दादा इंतजार करके चले गए, इंशाअल्लाह वो इंकलाब आपके कदमों की ठोकर में होगी। मेरे बोलने में जो भी कमियाँ कोताहियाँ लफ्ज़न क़स्दन मानन हुई हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे माफ़ फरमाए। मैं उलमा को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। सब मिलकर कलमा पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।